फिर वो मेरे को गुंडा उंडा लाया मेरे ऊपर। आपका बेटा आपके लिए गुंडे लाया? शादी तो छोटी की हुई, 7 साल की। 7 साल की आप थी? 18 में लगी विधवा हो गई। अच्छा, 17 साल की उम्र तक आपके 3 बच्चे हो गए थे? हाँ, वो चारा बेच के ऐसे गुजारा करा। कांटा की मोली लेके आती थी, फिर बढ़िया को पोछा लगाने जाती थी। अच्छा, मतलब बहुत संकट खेत जब बड़े हुए, उधर मेरे को बच्चे के रूप में आप रूप दर्शन तो भगवान विष्णु ने वहाँ पे आपको बच्चे के रूप में दर्शन दिए? इतने छोटे के रूप। संसार कौन बनाती? सबसे बड़ा भगवान तो माँ होती जी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मैं आज एक ऐसी साध्वी के पास आया हूं जिनकी पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि माँ दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है। तो एक माँ के रूप में मेरे साथ जो साध्वी हैं, इनका पूरा जीवन किसी योद्धा से कम नहीं है। माता जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपका? जमुना मुनि जी। जमुना मुनि जी आपका नाम है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। जन्म स्थान भी आपका राजस्थान है? नहीं, गुजरात का है। जन्म आपका गुजरात का है? अहमदाबाद का। माता जी, कितने साल हुए हैं आपको साध्वी बने हुए? मेरे को तो अभी 3 साल ही मैंने घर में करी थी भक्ति। अच्छा, बचपन से घर पे भक्ति करते थे? हाँ, बचपन 20 साल घर में करी थी। तो माता जी, क्या कारण रहा था कि आप 3 साल पहले भक्ति के मार्ग पर आ गए? ऐसी कोई बात होगी थी, बेटा तेरे जैसा एक बेटा था, उसको बड़ा करा मैंने, छोटा 3 साल का। अच्छा। फिर उनकी पढ़ाई कराई राणा मासी स्कूल में, प्राइवेट में। अच्छा। फिर उसको शादी भी कराई। फिर वो थोड़ा ससुराल वाले के चक्कर में आ गया, तो फिर मेरे को दुख देने लग गया। अच्छा, ससुराल वालों के चक्कर में बेटा दुख देने लग गया? दुख देने लग गया। फिर वो मेरे को गुंडा उंडा लाया मेरे ऊपर। आपका बेटा आपके लिए गुंडे लाया? फिर मेरे 1 साल पे थाना कचहरी भी वही, फिर मैंने छोड़ के चली गई। माता जी, आप कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? शादी तो छोटी की हुई, 7 साल की। 7 साल की आप थी? तो फिर कितने बच्चे रहे थे आपके? नहीं, बड़ी 13 साल की ससुराल भेजी। 7 साल में शादी हुई, 13 साल में ससुराल भेज दिया आपको? ससुराल भेज दिया। फिर मैं 17 साल की, 3 साल उनके पिताजी रहे। अच्छा, 3 साल। 3 साल में 3 बच्चे बच्ची हो गई। 3। अच्छा, आप 3 साल 18 में लगी विधवा हो गई। अच्छा, 17 साल की उम्र तक आपके 3 बच्चे हो गए थे? हाँ। और फिर 18 साल की उम्र में फिर 18 लगा और मैं विधवा हो गई। तो फिर उसके बाद माता जी कैसा बीता जीवन, क्या क्या आपने किया? वो फिर बच्चे पालना था। एक तो छोटी थी, 1 महीना की, एक 2 साल की थी, एक 3 साल का लड़का था जी। फिर उनको मैं जाती थी देन की, स्कूल में नौकरी करा, आंगनवाड़ी में करा जी। फिर वार्ड पंच भी रही। फिर मैंने वो चारा बेच के ऐसे गुजारा करा। कांटा की मोली लेके आती थी, फिर बढ़िया को पोछा लगाने जाती थी। अच्छा, मतलब बहुत संकट खेत जब बड़े हुए। अच्छा, पोछे भी लगाया आपने घर में और बनिया के यहाँ पे? हाँ। सारे काम आपने किए हैं? हाँ। तो इसी से सारा लालन पालन होता था। माता जी, शायद आपने भी कभी जिक्र किया था कि आपने अपने अलावा किस पड़ोसी के बच्चों को भी पाला है? हाँ, पड़ोसी के पालने ने। मतलब 3 बच्चे अपने पाले आपने और 2 बच्चे एक हमारे पड़ोसन एकदम चली गई थी, तो उनकी 2 लड़कियां थी। अच्छा, एक पड़ोसन का एकदम देहांत हो गया था, तो उनके 2 बच्चे थे, उनको आपने पाला था? 7 साल उनको भी पाले। अच्छा, तो माता जी, अमूमन क्या होता है ना, जो आम जीवन होता है गृहस्थ वाला, तो छोटी उम्र में जब पति का देहांत हो जाता है या पत्नी का देहांत हो जाता है, तो अमूमन कहते हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या आपको भी ऐसा कहा था या नहीं, आपने ही नहीं की? नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था, बड़ा हमने नहीं करी शादी। अच्छा, बच्चे के लिए नहीं करी? बच्चों के लिए नहीं करी। कोई बड़े हो जाएंगे, उनकी सेवा करें। लेकिन फिर जब बच्चे बड़े हुए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, दिक्कतें आने लगी? कोई बात नहीं बेटा, वो तो देखो आते रहती है। फिर मैंने घर में भी भक्ति करी थी, ऐसे बच्चों की बड़े करती जाती, मेरा सिमरन करती थी मैं घर में ही। जो घर में ही भक्ति करते रहते थे? घर में मेरे दीपक, घर में ही मेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी जी। घर में मेरे सिमरन 1 घंटा सिमरन करती थी। फिर मेरा काम भी करती थी, बच्चे को भी पालती थी, सब करती थी। तो माता जी, आप कृष्ण की ज्यादा भक्ति करते थे ना? हाँ, कृष्ण की ज्यादा। तो किस प्रकार से रहता था आपका भक्ति की प्रक्रिया? बहुत अच्छा रहा मेरे तो। देख, घर गृहस्थी में जहाँ मैं रामदेवरा गई, सुना हो तो जी, भगवान विष्णु ने अवतार लिया जी। उधर मेरे को बच्चे के रूप में आप रूप दर्शन। तो भगवान विष्णु ने वहाँ पे आपको बच्चे के रूप में इतने छोटे के रूप? अच्छा, लगभग 6-7 साल के बच्चे के रूप में। तो जो घोड़ा लेके आए थे, मेरे को 200-300 आदमी थे, हम साथ में ही सोए, उनका दर्शन हो गया मेरे को। अच्छा, आपको भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे? हाँ। माता जी, आम जीवन में जो हम भक्ति करते हैं वो एक प्रक्रिया अलग होती है। लोग थोड़ी देर धूप बत्ती अगरबत्ती कर देते हैं, दीपक जला देते हैं। आपकी भक्ति किस प्रकार से रहती थी? नहीं, मेरे तो छोटी की थी।
छोटे की थी। जो जब हमारे एक महात्मा जी आए और नैनी बाई का मायरा गाया, मैं खुद ही छोटे की सीख गई। अच्छा, छोटे फिर की मेरे वो उसमें जीवन पड़ गया छोटी से। अच्छा, फिर मेरे को स्कूल भेजते थे ना, तो मैं रेती का मंदिर बना के पत्थर का भगवान बैठाती थी। रेत का मतलब छोटे थे आप स्कूल के टाइम पर, तो रेत का मंदिर बनाते थे और पत्थर के भगवान बैठाते थे, जैसे छोटे बच्चे आजकल करते हैं कई बार। हाँ, ऐसे। और फिर आपने एक बार जिक्र किया था आपकी मीरा की तरह भक्ति करती थी आप। हाँ, मेरे को ऐसे भक्ति में जीव लग गया था जी, तो फिर भक्ति में ही पूरा आपका जीवन चलता रहा। और फिर 3 साल पहले आप इधर भक्ति के मार्ग पर पूर्ण रूप से आ गए, क्योंकि जब आप घर से परेशान हुए। तो माता जी अब क्या रहती है आपकी दिनचर्या? ठीक है मेरे तो। मतलब दिनचर्या क्या रहती है, क्या क्या कार्य करते हैं भक्ति के आप? पूजा पाठ किस समय? भक्ति तो वो तो मैं 4 बजे उठती हूँ सवेरे। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे उठती हूँ। मेरा नाना धोना होके 5 बजे माला सिमरण, अच्छा, फिर सूर्य भगवान को जल पानी चढ़ा के जी, फिर अपने 1.25 घंटा की भक्ति, फिर फ्री हो जाता। तो 1.25 घंटे की भक्ति। फिर तो आज भी कृष्ण भगवान की पूजा आप करते हैं? करते थे, अभी देखो धोने पे। अच्छा, करते हैं आप आज भी कृष्ण भगवान की। तो माता जी अमूमन आप भक्ति कर रहे हैं बचपन से और समाज भी करता है। आपको वास्तव में जब भगवान कृष्ण के भी दर्शन हुए हैं बाल रूप में, तो आपको क्या लगता है कि भक्ति वास्तव में क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके अनुभव के अनुसार, मेरे को तो अच्छी लगी भक्ति। अगर मैं पूछूं भक्ति क्या है, तो क्या कहेंगे आप अपने अनुभव से? भक्ति क्या है भगवान की भक्ति? भक्ति तो ऐसी है बेटा, जो जिसके लगन लग गया जी, तो उसके जो बचपन से मन में आ गए तो भगवान मिलेगी। क्यों? ये जो घोड़ा की लगाम है ना, जैसे आत्मा की लगाम पकड़नी पड़ती है। ये तो है। तो आगे अपने आत्मा की लगाम भगवान के सामने लगाएंगे तो देखो दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ। ये बात है। तो माता जी आपने पूरी जिंदगी में इतना कुछ संघर्ष झेला है बचपन से लेके आज तक, क्योंकि 7 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज पर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कलंक भी कह सकते हैं कि बच्चियों की शादी इतनी छोटी उम्र में हो जाती है। वहाँ से संघर्ष झेलते झेलते आज आप संन्यास के मार्ग पर आए और आज आप अपना आश्रम बना रही हैं। आश्रम बना रहे। तो कहाँ आपका आश्रम बन रहा है और कैसे सारे संसाधन जुटने शुरू हो गए थे आश्रम के लिए? मेरे आश्रम अभी तो को लॉकडाउन से कुछ अभी मैं पैसा भी नहीं दिया मेरे को कोई। गुरु महाराज ने 1 लाख रुपया लगाया जी। अभी मेरे 1 टंकी बनाई पानी की जी। एक अभी कच्ची झोपड़ी है। अरे कच्ची झोपड़ी है, लेकिन एक धीरे धीरे कह सकते हैं कि आपका आश्रम धीरे धीरे बन रहा है संघर्षों को झेल झेल कर। फिर मैंने देखो कांटियां भी लगी मेरे 1 साल तक उधर आश्रम में, बहुत कांटी थी। अच्छा। पाड़ के उसको खेत बनाया मैंने। कांटे थे, कांटे आपके बहुत चुभे, कांटों को उखाड़ के आपने अपने वहाँ पूरा खेत बनाया, आश्रम बनाया। माता जी अगर लोग आपके आश्रम आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, कहाँ आपका आश्रम है, क्या पता है? बस वही राजसमंद जिला, फोन नंबर दूंगी, आ सकते हो आप। अच्छा, राजसमंद जिला राजस्थान। तो वहाँ पर आप, तो माता जी मैं चाहूँगा कि आप बहुत अनुभव आपने ज़िंदगी का लिया है, नाते रिश्तेदार हम कहते हैं ना जीवन में कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे, दोस्त हैं, तो क्या वास्तव में इस समाज में ये लोग काम आते हैं या आपके अनुभव के हिसाब से क्या है समाज? अभी तो कुछ नहीं आया बेटा मेरे। जो देख मैं पहले कुंभ में रही ना जी, और जो इलाहाबाद का कुंभ था उसमें मेरे थोड़े कोई पैसे आए, थोड़े मेरे विधवा पेंशन के पैसे आए। एक अपने वो लड़की बड़ी वाली जो वो देके गई 11,000। अच्छा, लड़की देके गई? हाँ, वो धर्म की नींव में। अच्छा, मतलब लड़की आपका सपोर्ट करती है? हाँ, वो देती है बड़ी वाली। अच्छा, लड़की देती है। हाँ, फिर वो ऐसे करके मैंने आश्रम धीरे से बनाना चालू करा। अच्छा, मतलब लड़की का आपको पूरा सहयोग है। हाँ। तो माता जी मैं चाहूँगा कभी देती है लड़की से, अपने रोज नहीं लेते, पर वो धर्म की नींव में दिया था। हाँ, धर्म की नींव में। अब ये भी है ना, जब गुंजाइश हो तो इंसान तब दे देता है। क्योंकि हर किसी के अपने खर्चे भी हो जाते हैं उसमें से निकाल के। माता जी मैं चाहूँगा आपने इतना कुछ संघर्ष अपने पूरे जीवन में झेला है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम उस संघर्ष के दिनों को आपको याद करवाएं, उसके बारे में ज़्यादा पूछें, लेकिन वो सही भी नहीं रहता है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अपने पूरे अनुभवों के आधार पर कोई संदेश जो समाज के लिए देना चाहे, ताकि समाज भी सही रास्ते पर आए और वो भी जान सके कि वास्तव में साधु संतों का त्याग कितना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है। तो एक संदेश समाज के नाम माता जी। और किसी का बेटा ऐसा नहीं करे। बेटे को माँ पालती है, बड़ा करती है, फिर वो जन्म देती है, तो संसार कौन बनाती है? सबसे बड़ा भगवान तो माँ होती है। जी है, माँ होती है। वो बच्चे को संसार दिखाती है, उसका पालन पोषण करती है, बड़ा करती है। कितने संघर्ष से मैंने भी करा, फिर वो पराया हो गया, शादी कराई पराया। तो ऐसा नहीं हुआ है दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई उनके ऐसी माँ मैंने संकट कर, जैसे और कोई माँ में ऐसी नहीं बने। संकट करे तो उसका बेटा उसको पालन पोषण करना चाहिए। वो
बेटा का करती है तो बेटा को भी फर्ज निभाना चाहिए। मतलब आपका संदेश समाज के लिए यह है कि जिस प्रकार बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उसी प्रकार बड़े होने के बाद बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके साथ रहें और उनको साथ रखें। हाँ। अकेले ना छोड़े। और भैया ये नहीं है कि बड़े होकर शादी हो गई तो आप अपने माँ बाप को भूल जाएं और उन्हें छोड़ दें। ये संदेश आप देना चाहते हैं कि माँ बाप की सेवा करते रहें। ये एक माँ भी हैं और एक साध्वी भी हैं। उम्मीद है आपने इनकी स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह और भी साधु संतों की स्टोरीज हम आप तक लाते रहेंगे ताकि आप भी साधु संतों के वास्तविक त्याग से परिचित हो सकें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में साधु संतों से जुड़ी एक और स्टोरी के साथ। धन्यवाद।